हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ती रहिए इजी नोट। और आज हम इस वीडियो में वाष्प उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे, जिसमें देखेंगे रंध्रों में यानी स्टोमेटा में वाष्प उत्सर्जन कैसे होता है। तो वाष्प उत्सर्जन के बारे में जानेंगे हम एक एक चीज़ को बारीकी से, अच्छे से। ये आपको हर बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, हम इससे पहले पिछली वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप देखना कि वाष्प उत्सर्जन क्या होता है। और इसी में हम बना रहे हैं स्टोमेटा में वाष्प उत्सर्जन कैसे होता है, या स्टोमेटा या रंध्र में कैसे मतलब बंद होता है या कैसे खुलता है। उसकी जो दर होती है खुलने की या बंद होने की, किस बात पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो कितने प्रकार का होता है। जनरली वाष्प उत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आपको बता दें। सबसे पहले जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन होता है। कौन सा होता है? रंध्रीय। रंध्रीय रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन होता है। ठीक है। ये दूसरा होता है हमारा उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। और तीसरा वाला हमारा जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो होता है हमारा बात रंध्रीय। 3 प्रकार का हमारा वाष्प उत्सर्जन होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा रंध्रीय, दूसरा होता है उपत्वचीय और तीसरा होता है बात रंध्रीय। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें हम अच्छे से जानेंगे। आज हम इसकी बात करेंगे रंध्रीय, और जनरली वो इसी को पूछता है ज़्यादातर। तो हम आपको बता दें रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है। बिनो डैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, कि जो मूल रोम होती हैं पौधे की या रंध्र की, मूल रोम होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उनसे क्या होता है, जल ऊपर की ओर जाता है। ठीक है। क्या होता है? मूल रोमों के द्वारा, यानी हम लिखेंगे मूल रोमों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा जल पत्तियों तक जाता है। जल पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है। पहुंचता है। दूसरा फैक्ट हमारा होगा कि हम जानते हैं भाई, पहला फैक्ट हमने देख लिया कि हम जानते हैं कि मूल रोमों के द्वारा जो जड़ें होती हैं, मूल रोम होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, जल पत्तियों तक पहुंच जाता है। ठीक है। दूसरा फैक्ट हमारा क्या है इसमें, कि जो कोशिकाएं होती हैं रंध्रों की, वो अंदर की ओर क्या होती, खाली होती हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर हमारी क्या होती हैं, धमनियाँ होती हैं या महाशय होते हैं, वो खोखले होते हैं। ठीक उसी प्रकार रंध्रों में भी या पौधों में भी हमारी क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं। ठीक है। कोशिकाएं कोशिकाएं कोशिकाओं में क्या होता है भैया, कोशिकाओं में खाली स्थान होता है। ऐसे मान लो, चलो अंदर की ओर क्या होता है, खाली स्थान होता है। खाली स्थान होता है। ये दूसरा फैक्ट हो गया हमारा। ठीक है। खाली स्थान होता है। तीसरे फैक्ट की हम बात करेंगे कि भाई, अभी हमने बताया था पिछली वीडियो में कि चूसक बल होता है, या चूसक बल, या फिर हम बोलें स्फीति दाब। स्फीति दाब ये क्या होता है, इसके कारण क्या होता है भाई आपको बताएं। स्फीति दाब के, यानी स्फीति दाब के
के कारण कारण क्या होता है? इस दाब के कारण जल है ना, जल यानी जल कोशिकाओं में चला जाता है। किस में चला जाता है? कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, किस में चला जाता है? कोशिकाओं में अंदर चला जाता है। ठीक है, चला जाता है, कोशिकाओं में अंदर चला जाता है। इस प्रति दाब के कारण, इसके कारण क्या होता है? कोशिकाओं में यानी जो कोशिकाएं होती हैं, केश नलियां जो होती हैं पौधों के अंदर, रंध्रों के अंदर, उनके अंदर इस दाब के कारण क्या हो जाता है? जल अंदर की ओर चला जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? रंध्र फूल जाता है और क्या हो जाता है भैया? स्टोमेटा यानी रंध्र क्या हो जाता है? खुल जाता है सीधा, है ना। अगर ये दाब कम हो जाता है, ये दाब कम हो जाता है तो रंध्र बंद हो जाता है, सीधी सिंपल सी बात है। वैसे हम इस दाब को स्फीति दाब कहते हैं, लेकिन वहाँ जो दाब लगेगा वो परासरल दाब लगेगा। मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट इसका जो फैक्ट है वो भी बता दूं कि वाष्प उत्सर्जन यानी ये वाला वाष्प उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन की वाष्प उत्सर्जन की जो दर होती है ना, दर, वो किस पर निर्भर करती है? यानी रंध्रों के खुलने तथा बंद होने पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? बंद होने पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है। ये 4 फैक्ट आपने देख लिए। पहला क्या है भाई कि मूल रोमों के द्वारा, ये बात तो हम जानते ही हैं, पराशर मतलब इसमें वाष्प उत्सर्जन में ही हम जानते हैं इस बात को कि मूल रोमों के द्वारा जो जल है वो पत्तियों की प्रत्येक शाखाओं तक पहुंच जाता है, यानी पौधों की प्रत्येक शाखाओं में प्रत्येक पत्ती तक क्या है? वो जल पहुंच जाता है। ये बात भी हम जानते हैं कि कोशिकाओं के अंदर में क्या होता है? यानी खाली स्थान होता है, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं अंदर से क्या होती हैं? खोखली होती हैं। इसी के कारण जो स्फीति दाब है, इस स्फीति दाब के कारण कोशिकाओं में जल अंदर की ओर चला जाता है। और तीसरी बात कि वाष्प उत्सर्जन की जो दर है ना, वो रंध्रों के खुलने तथा बंद होने पर निर्भर करती है। इतना आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं कि इसकी क्रियाविधि कैसे होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि में हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको बता दें कि स्टोमेटा यानी रंध्र का क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। चित्र के माध्यम से हम आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। चित्र को हम अच्छे से देखेंगे और चित्र को हम क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, तो चित्र बना लेते हैं। चलिए आप चित्र को देखते रहें, इस तरह से हम चित्र को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। और चित्र को अच्छे से क्या करेंगे? हम समझेंगे इसके बारे में फिर। इस तरह से हम चित्र को क्या करेंगे? बना लेंगे और फिर इसके बारे में हम अच्छे से क्या करेंगे? जान लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टोमेटा का चित्र, यानी कि इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया? चित्र को बना लिया अच्छे से। ये चित्र हमने क्या कर लिया? अच्छे से इसको बना लिया है। ठीक है, इसमें अब क्या करेंगे? देखो सबसे पहले आपको इसके बारे में बता देते हैं। ये हो जाएगा, ये हमारा होगा केंद्रक, और इसमें लवक होंगे हमारे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या होंगे? लवक होंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे कि होगा क्या। तो देखो अब क्या करते हैं हम, ये जो होगा हमारा यहाँ, इसको बोलेंगे हम केंद्रक। क्या बोलेंगे हम इसको? केंद्रक। ये होता है हमारा केंद्रक। ठीक है, क्या होगा हमारा? ये केंद्रक होगा। अच्छा, ये जो अंदर वाली ये जो होती है, इसको बोलते हैं हम
भीतरी मोटी भित्ति, मोटी भित्ति। भित्ति का मतलब एक दीवार होती है, परत यानी साइड होती है, ठीक है। और ये वाली जो हमारी होती है इसको बोलेंगे बाहरी पतली भित्ति, ठीक है, भित्ति, है ना। और ये हमारा होता है केंद्रक। इतना आपको समझ में आ गया। और ये छोटे छोटे होते हैं, इनको बोलते हैं हम लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। ये होते हैं हमारे हरित लवक, ठीक है। तो आपको मैंने सारी चीजें इसमें बता दी। और ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा खुला रंध्र कैसा है? इसको बोलेंगे खुला, खुला रंध्र, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा बना लेंगे बंद वाले, मतलब किसको बनाएंगे? रंध्र को बनाएंगे इसी प्रकार। तो वो भी हम ऐसे ही बनाएंगे, सेम टू सेम। आप देखते रहें कि कैसे बनेगा। और उसके बाद हम इसकी क्रिया विधि को इसी के अनुसार हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। इस तरह से हमने बना लिया और फटाफट हम इसी की तरह बिल्कुल बनाने वाले हैं, आप देखते जाएं। इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया? बना लिया, सही है। ये भी बिल्कुल इसी की तरह है। और क्या करेंगे हम? इसको भी इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या देखेंगे? इसमें भी आप देखोगे यहाँ केंद्रक होगा, यहाँ भी केंद्रक होगा, और यहाँ छोटे छोटे क्या होंगे? हरित लवक होंगे, ठीक है, इसके आसपास। और ये आपने देख लिया, ये क्या है? हमारे हरित लवक है, ठीक है। अब हम आपको बता दें इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम टू सेम यही सारी चीज़ें हैं। इसकी जो दीवारें हैं, ये हमारा क्या है भाई? ये वाला मैं आपको बता दूं, चलो बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब आपको क्या बताएं दोबारा, चलिए मैं इससे लिख दे रहा हूँ। इसको देखते हैं। ये वाली जो भीतरी होगी, ये भीतरी परत होगी, मतलब ये क्या हुई होगी? हमारी भीतरी भित्ति, यानी भीतरी मोटी भित्ति, ठीक है, मोटी भित्ति होगी, सही है। और इसको केंद्रक कहेंगे, ठीक है, ये केंद्रक हो जाएगा। और ये वाली होगी बाहरी पतली भित्ति, भित्ति, ओके। अच्छा, ये वाले ये होंगे हरित लवक, हमारी क्या होंगे? हरित लवक। इतना आपको समझ में आ गया है ना। इसके बाद ये जो है इसको बोलेंगे हम, ये जो हमारा रंध्र है ये है बंद वाला। कैसा रंध्र? बंद रंध्र। ये है हमारा बंद वाला रंध्र, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख लेने, इसको क्या कह सकते हैं? ये तो खुला वाला है ना, और ये वाला बंद है हमारा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लो खुला रंध्र, और ये वाला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको बोलेंगे बंद रंध्र। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब क्या करते हैं? हम इसकी क्रिया विधि के बारे में बात करते हैं। तो क्रिया विधि में सबसे पहले क्या देखेंगे? हम यहाँ पे बात करेंगे परासरण दाब की। परासरण दाब की। देखो परासरण दाब से क्या मतलब है? मतलब यहाँ ये मतलब है कि अगर परासरण दाब बढ़ेगा, यानी परासरण दाब बढ़ने से क्या होगा? परासरण दाब बढ़ने से जो ये रंध्र है ना, रंध्र के आसपास की जो जल कोशिकाएं हैं क्या हो जाती हैं? यानी परासरण दाब बढ़ने से जल कोशिकाएं
कोशिकाएं क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिससे या जिसके कारण, जिससे क्या हो जाता है, रंध्र खुल जाता है। क्या हो जाता है, रंध्र खुल जाता है। ठीक है, खुल जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि परासरण दाब घटने से जल क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। ठीक है, चला जाता है, जिससे क्या होता है, रंध्र सलत हो जाता है। जिससे रंध्र सलत होकर बंद हो जाता है। कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। मतलब दोबारा समझते हैं हम इसको कि क्या है इसमें। इसमें सीधा सीधा है, आप देख लो, आप पहले इसको समझ लो, ये होता क्या है। यही हमारा क्या होता है, रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है। इसके खुलने और इसके बंद होने पर वाष्प उत्सर्जन की दर निर्भर करती है। और क्या होता है, इसकी जो भीतरी वाली जो मोटी दीवार होती है उसको हम भीतरी भित्ति बोलते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं। और भाई इसको क्या बोलते हैं, बाहरी पतली भित्ति बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हरितलवक होते हैं। ये वाला जो आप चित्र देख रहे हैं ये खुला वाला रंध्र है, और ये वाला क्या है, हमारा बंद वाला रंध्र है। क्रिया विधि क्या है, केवल परासरण दाब बढ़ने के कारण इसके जो आसपास की जो कोशिकाएं हैं, जल कोशिकाएं हैं, यानी मोटी वाली और ये बाहर वाली पतली वाली जो भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, इनके अंदर जल चला जाता है और ये फूल जाती है, जिसके कारण रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर परासरण दाब घट जाता है तो घट जाने के कारण जल क्या हो जाता है, इनके अंदर चला जाता है, इनके अंदर चला जाता है और रंध्र क्या हो जाता है, सलित होकर भैया बंद हो जाता है। ठीक है, आप देख लो, जल अंदर गया और क्या हो गया, यानी जल जाता कहाँ है, केस नलियों में अंदर चला जाता है और उसके कारण रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसमें क्या होता है, केस नलियाँ फूल जाती हैं, जल आ जाता है ऊपर, तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, मतलब खुल जाता है रंध्र। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप इसको नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेंज करें आप। आप चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन, तो उसमें आपको एक देसी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उनसे अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।